यूहन्ना 3 अध्याय देखेंगे। तो नया नियम यूहन्ना 3 1 से लेके 21 तक पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू देखता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुझे नए सिरे जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हमने देखा है, उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आखिर कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। और दंड की आगे कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मतलब 21 तक पढ़ा, 21 तक। तो परमेश्वर हमसे मतलब कुछ है जो हमसे चाहता है, और हम भी मतलब परमेश्वर से कुछ चाहत रखते हैं। तो आप लोग परमेश्वर से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सही है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से? आप चाहते हैं कि आपके पास और विश्वास हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपका मन ना डगमगाए और आपका मन हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहे, या फिर आप चाहते हैं कि जो भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर से वो प्रार्थना सब सुनी जाए? तो हम सब मतलब कुछ ना कुछ परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो एक बार हमारी अगुवाई करने वाले जो पास पाक है उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो मैंने पास से बोला कि पास मेरा एक सपना है। तो पास ने बोला कि क्या है तेरा सपना? तो मैं सच में आपके जितना जीना चाहता हूँ। तो पास ने बोला कि ये कोई सपना नहीं है। तो मैंने कहा कि पास्टर सच में मैं मन से आपसे कह रहा हूँ। तो पास ने बोला कि वो कोई सपना नहीं है, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता। और फिर पास ने क्या बोला, तुम मुझसे बेहतर बनो। तो बिल्कुल पास ने मतलब अजीब सी बात बोली। तो मैंने कहा कि पास अगर मुझे गुड न्यूज मिशन में भोजन खाना है
तो मैं आपसे ज्यादा बेहतर कैसे बन सकता हूँ? तो पास्टर, अगर मुझे इस मिशन में रहना है तो मैं ऐसी बात कैसे बोल सकता हूँ? तो पास्टर बोला कि ऐसा नहीं है, तुम्हें मुझसे बेहतर बनना है। तो मैंने कहा कि पास्टर, मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा है, तो मैं बस आपके जितना मतलब जीना चाहता हूँ। तो पास्टर बोला कि नहीं, मैंने बताया ना कि वो कोई सपना नहीं है। तो नहीं पास्टर, मैं सच में ऐसा मन रखता हूँ। तो क्या आप लोगों के मन में ऐसा मन नहीं है कि पास्टर जिस विश्वास पे मार्ग पे चले और जो जीवन उन्होंने जिया, तो उनको देख के ऐसा लगता है ना कि उनके पास विश्वास है या नहीं है? तो आप भी क्या उनके जैसा बनने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? लेकिन पास पास बोलते हैं कि वो सपना नहीं है। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया जानने के लिए कि पास्टर, मैंने फ्रैंकली ऐसा मन रखा है, आप क्यों ऐसा बोलते कि ये कोई सपना नहीं है? तो पास्टर ने बाइबल को खोला और मुझे समझाया कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो वही करता है जो मैं करता हूँ। यूहन्ना 14:12 में वो वचन है। तो तू यीशु मसीह में विश्वास करता है? मैंने कहा हाँ जी, विश्वास करता हूँ। तो तू अगर यीशु मसीह में विश्वास करता है तो तुझे मेरी तरह नहीं बनना, तुझे यीशु मसीह की तरह बनना है। तो जो तू बोल रहा है वो सपना नहीं है। तो तेरे पास क्योंकि विश्वास नहीं है, इसीलिए तू परमेश्वर के वचन की ओर खड़ा नहीं हो रहा, और जो तेरी नजर में अच्छा लग रहा है तो उसके पीछे जा रहा है। तो परमेश्वर ने कभी तुझे ऐसा नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो परमेश्वर ने हमें क्या बोला है कि तुम ना केवल वो करोगे जो यीशु मसीह करता है, लेकिन उससे बड़े काम करोगे। तो क्या आप यीशु मसीह से बड़े काम कर सकते हैं? आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आप ऐसा करेंगे। सही है। तो हम यीशु मसीह जितने काम करने की भी कभी नहीं सोचते, लेकिन बाइबल क्या कहती है? तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 14 के बारे में? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। तो आप लोग लंगड़े को चला सकते हैं, तो आप मरे हुए को जिला सकते हैं। तो जो सोचते समझते नहीं है वो हाँ जी बोल रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सोचते हैं वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो फिर मैं यहाँ क्यों? तो मुझे जल्दी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, ऐसा करके सबको खड़ा कर देना चाहिए। तो क्या आप मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं? तो हमारा विश्वास मतलब 10 सेकंड्स के लिए भी कायम नहीं रहता। अभी आप हाँ जी बोल रहे थे और 10 सेकंड में आप ना बोलना शुरू हो गए। तो हम बाइबल को चाहे पढ़ते हैं और फेलोशिप सुनते हैं और वचन को हम जानते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो मेरी अभी प्रेजेंट पोजीशन है उससे हम थोड़ा बेटर बनना चाहते हैं। बहुत ज्यादा बेटर बन जाएंगे तो हमें अजीब सा लगता है। तो अभी जो भी हमारी पोजीशन है उससे हल्का सा मतलब हम बेहतर बनना चाहते हैं। लगा लो कि 120 गज के मकान में रह रहे तो 150 गज के मकान में रहना चाहते हैं। सही है। तो थोड़ा सा मतलब अभी जो है थोड़ा सा उससे हम बेहतर बनना चाहते हैं। वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो हम चाहते हैं। तो हम ऐसा मन रख के अगर चर्च में है तो आज आप लोगों को थोड़ा गहराई से सोच के देखना चाहिए। तो तो आज मैंने यूहन्ना 3 पढ़ा, निकोदेमुस के बारे में पढ़ा, जो आपको अच्छी तरह पता है। परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आप सब इस वचन को जानते हैं। तो आप अच्छे से इस बाइबल वचन को जानते हैं, उसी वचन को मैंने आज पढ़ा है। तो ये वचन को पढ़ते हुए मैं क्या सोचते हुए यहाँ आया, तो परमेश्वर सचमुच में हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? तो हम परमेश्वर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
तो आप लोगों का मन अगर परमेश्वर के साथ एक हो जाए तो वो विश्वास है, तो वो खुशी है, वो मसीह का आशीष है। तो परमेश्वर मेरा मन एक होना चाहिए। तो जो परमेश्वर चाहता है, जो मैं चाहता हूँ, अगर वो ऑपोजिट है, तो फिर हम जो भी कर रहे हैं वो बेकार है। तो आज इस जगह पे, चाहे किसी ने उद्धार पाया है या किसी ने उद्धार नहीं पाया है, तो अगर आप लोगों ने उद्धार पाया है, तो आपको विश्वास का जीवन जीना है। और अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, तो जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, उनके मन में भी कुछ तो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो उनके प्रति भी परमेश्वर कुछ ना कुछ आशा रखता है। तो यीशु मसीह जब यहूदा में आए थे, तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए। तो वो यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए और उन्होंने क्या बोला, हे गुरु, तो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए हैं, लेकिन यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे क्या देंगे, ये नहीं पूछ रहे हैं। तो यीशु मसीह अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूं? तो दोस्तों, आपको विश्वास पाने के लिए क्या करना होगा? तो आप अपने मन को एक बार जांच के देखिए। तो उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो जब मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, तो आप मतलब हाँ सर हिलाते हैं और बोलते हैं कि हाँ कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर यहाँ से मुड़ने के बाद आप क्या करते हैं? तो आपको विश्वास प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तो अभी जैसे आप है ज्यादा सिंसियर बनना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, मन तोड़ना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको और विश्वास पाने के लिए? तो आप क्या ऐसा एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं अपने आप से? लेकिन जब ऐसा हो नहीं पाता तो आप बोलते कि मेरे पास विश्वास नहीं है। और जब ऐसा हो नहीं पाता तो आप बोल देते कि मैं तो बहुत इंसानी सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ। तो जब ऐसा हो नहीं पाता तो आप कहते हैं कि हाँ मेरा आत्मिक जीवन तो गलत चल रहा है। तो आश्चर्य, क्या आप पाप नहीं करते? तो जब हम किसी को उद्धार पाने के लिए बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं आप क्या पाप नहीं करते? तो मैं मतलब शक्ल से शायद पापी लगता हूँ। तो इसीलिए मैं सच में पाप के बिना रह नहीं सकता। तो फिर कैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने उद्धार पाया? तो पास्टर, आप कैसे मतलब धर्मी बन गए? तो मैं धर्मी बनना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मैं धर्मी नहीं हूँ। अगर हो सके तो मैं सच में अपनी जान भी देके विश्वास से जीना चाहता हूँ। ऐसा बोलने वाले बहुत से लोग हैं। तो वो मतलब हम लोग की एक्सपेक्टेशन है। तो कौन अपने पति से लड़ाई करना चाहता है? कौन अपने पति से लड़ाई करना चाहता है? क्या कोई ऐसा है? तो जब आपने शादी की, क्या आपने सोचा कि मैं अपनी पत्नी के लिए एक मतलब राक्षस बन जाऊंगा? कोई भी ऐसा नहीं था। हमारे देश में सब बोलते शादी करने के टाइम पे जब तक हमारे बाल सफेद नहीं होंगे हम तब तक साथ साथ रहेंगे। इसीलिए एक दूसरे से लोग शादी करते हैं। तो चुन चुन के मतलब अच्छा इंसान लाइफ पार्टनर चुन के लोग शादी करते हैं। तो तो आजकल जवान लोग मतलब हनीमून पे ही मतलब डिवोर्स ले लेते हैं। तो पुराने जमाने में हमारे हमारे माँ के जमाने में बोलते थे कि हम मतलब ससुराल से सिर्फ भूत बन के बाहर निकल सकते हैं, उससे पहले बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आजकल के लोग एकदम से मतलब छोड़ देते हैं एक दूसरे को। तो मतलब सोच बिल्कुल बदल चुकी है। तो मेरी शादी 98 में हुई थी। तो एक बार मैंने अपनी पति को देखा था। तो मैंने सोचा कि इस औरत को अगर मैंने खो दिया तो बस मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने एक बार उससे मिलने के बाद डायरेक्टली उससे शादी कर ली। अच्छा किया ना मैंने। तो शादी होते ही मैं इतना पछताया। तो, मैं इतने मतलब पसंद से अपनी
पत्नी को शादी किया था तो मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। तो आज मतलब मेरी पत्नी नहीं है इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, तो पता नहीं रिकॉर्डिंग वो सुन ना ले गई। तो तो मैंने बहुत ज्यादा अपनी पत्नी को पसंद किया और उससे शादी की। मेरी पत्नी 2 कामों में बहुत अच्छी है। एक, बोलती नहीं है, चाहे उसको गुस्सा मतलब उसको गुस्सा आता है वो 1 महीना 2 महीना बात नहीं करती। और सबसे डरावनी बात क्या है कि वो बात बोलती नहीं। तो वो सबसे ज्यादा मुझे डरावना लगता है। तो मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, लेकिन जब कोई बात नहीं करता मैं उससे बहुत ज्यादा डरता हूँ। और उससे ज्यादा डरावनी चीज क्या है, वो रोना है। तो आपने कभी गाय को रोते हुए सुना है? तो गाय के आंसू देखे हैं? तो देखे हैं आपने? तो गाय के आंसू इतने मोटे मोटे होते हैं। तो गाय जब रोती है तो हमारा मन भी अपने आप दुखी हो जाता है। तो इतने उसके आंसू बड़े होते हैं। तो मेरी पत्नी, तो मैं बोलती हूँ कि खाना दे दो तो वो रोने लग जाती है। तो रोने की कोई बात तो नहीं है ना, मतलब खाना मांगा है तो रोने लग जाती है। तो शादी करने के बाद तो मैं बहुत मुश्किल में गिर गया। तो तो एक दिन मैंने अपनी पत्नी को जोर से पकड़ा, मैंने बोला क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? और मैं भी रोने लग गया। तो तो वो बोलती नहीं है, चुप हो जाती है और रोने लग जाती है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो मैं क्यों अपनी पत्नी को इतना पसंद कर रहा था फर्स्ट लुक में? तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पूरी जिंदगी मेरे लिए जिएगी। तो आप सब आदमियों को भी ऐसे लगता होगा। तो सब ऐसे मन से अपनी वाइफ को चूज करते हैं, लेकिन सारा जीवन हम पत्नी की सेवा करके जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो चुप हो जाती, बात नहीं करती, फिर उसको मनाना पड़ता है, फिर मतलब हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो तो किसी को बुलवाने के लिए मतलब हमें अपना मन तोड़ना पड़ता है, नहीं तोड़ना पड़ता? तो जवाब दीजिए आप। तो तो मैं अपनी चाहत से अपनी पत्नी को मिला था, और मेरी पत्नी की भी कुछ अपनी चाहतियां नहीं थी। तो लेकिन वो चीजें मैच नहीं करते, इसलिए आप लोग लड़ाई करते हैं। अपने पति को केवल गालियां मत दीजिए, केवल पत्नी पे इल्जाम मत लगाइए। तो आप बच्चों में क्यों इल्जाम लगाते हैं? क्योंकि आप जो चाहते हैं और बच्चे जो चाहते हैं वो अलग है। तो अगर हम उन चीजों को मैच कर लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या सही नहीं है? तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? तो परमेश्वर की हमसे आशा क्या है? तो यशाया 55 में लिखा हुआ है कि दुष्ट अपना मार्ग छोड़ के और अनर्थकारी अपनी सोच को फेंक कर यहोवा ही की ओर फिरे। तो परमेश्वर क्या चाहता है? बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो परमेश्वर आपसे ऑफरिंग नहीं मांगता। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए सैक्रिफाइस करो, तो वचन के अनुसार जियो। परमेश्वर ये भी आपको नहीं बोला है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। तो हम जो कर सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? तो आप अपनी सोच को फेंक कर परमेश्वर की ओर बस फिर जाइए। लेकिन वो हम कर नहीं पाते। सही है? तो तो आप लोगों को लगता है कि हाँ, फिरने के लिए मतलब सही तरीके से फिरना होगा। क्या सच में मैं फिर गया? तो मतलब लोग बहुत कुछ सोचते हैं और लोग बहुत कुछ अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक तो उनका दिमाग वैसे ही कम है, लेकिन सोचते इतने ज्यादा है कि उनका आत्मजीवन और मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अपने मार्ग को और अपनी सोच को फेंक दो। मेरे पीछे बोलिए, अपने विचार सोच विचार छोड़ दे। तो अगर आप अपने सोच विचार छोड़ देंगे तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। तो परमेश्वर का परमेश्वर जो चाहता है वो बाइबल में लिखा हुआ है कि अनर्थकारी अपना मार्ग और जो मतलब दुष्ट है अपना सोच विचार को छोड़ के परमेश्वर की ओर फिर जाए। एक और वचन देखेंगे, गिनती, पुराना नियम गिनती
गिनती 6 का 22, 22, 23, 24। तो परमेश्वर एक चीज चाहता है। सबसे पहले परमेश्वर क्या चाहता है? यहोवा तुझे आशीष देना चाहता है और तेरी रक्षा करना चाहता है। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तो आप इसको अंडरलाइन कीजिए और घर जाके इसको ध्यान से पढ़िए। तो परमेश्वर ये दो चीजें चाहता है। एक, परमेश्वर आशीष देना चाहता है, हमारी रक्षा करना चाहता है, और अपने मुख का प्रकाश हम पे चमकाना चाहता है और हम पे अनुग्रह करना चाहता है। तो यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। तो ये परमेश्वर का मन है। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वह हमें आशीष देना चाहता है, हमारी रक्षा करना चाहता है, हमें अनुग्रह देना चाहता है, और वो हमें शांति देना चाहता है। तो फिर हमारी मतलब लॉटरी लगे बिना नहीं रह सकती। खुश हो जाइए अब आप। तो देखो, परमेश्वर ये चाहता है आपके लिए। तो आज ये सरमन खत्म होने से पहले आपके ऊपर आशीष आएगा कि नहीं आएगा? तो 6 लोगों के ऊपर आएगा, बाकियों पे नहीं आएगा। तो ये सरमन खत्म होने से पहले आपके ऊपर आशीष आएगा। ये इन मिंचल बात से नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये चाहता है। तो मैं तुम्हें रक्षा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें अनुग्रह देना चाहता हूँ, तो मैं अपने मुख तेरी ओर करके तुझे शांति देना चाहता हूँ। तो परमेश्वर आपको मतलब अपनी शांति और आपका अपना मतलब प्रकाश देना चाहता है, लेकिन क्यों आपके पास शांति नहीं? तो यही तो मुश्किल है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, लेकिन फिर आपके ऊपर क्यों आशीष आता नहीं है? हाँ, यही तो समस्या है। तो परमेश्वर चाहता है, लेकिन क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है? तो आपको मतलब कारण नहीं पता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप कुछ और चाहते हैं। तो परमेश्वर जो चाहता है वो आप नहीं चाहते। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, तो आपके मन तक परमेश्वर की चाहत पहुंच नहीं पा रही है। तो आप लोग चर्च जाते हैं, मतलब अभी आपकी छुट्टी वुट्टी मतलब आप लेकर रिट्रीट में आए हैं, लेकिन आप फिर भी बोलेंगे मैं परमेश्वर विश्वास नहीं करता, तो फिर मतलब कितना गलत होगा। तो परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी रक्षा करे, आपको आशीष दे। तो हमारे घर में फिर आशीष आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वो आशीष देना चाहता है। तो फिर क्यों हमारे घर में आशीष आता नहीं है? उसका कारण ये है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं परमेश्वर से अलग मन रखे हुए हूँ। इसीलिए निकोदेमस यीशु मसीह को मिलता है। तो आज जो बाइबल का वचन हमने पढ़ा, निकोदेमस यीशु मसीह को मिलता है। यीशु मसीह ने निकोदेमस से क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे जन्म पाना होगा। तो मेरे पीछे बोलो बोलो, नए सिरे जन्म पाना होगा। तो नए सिरे से जन्म पाना होगा। जब निकोदेमस ने बात सुनी, तो वो क्या बोलता है? मुझे नए सिरे जन्म पाना होगा। उसको मतलब खुश होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको बोल रहे हैं तुझे नए सिरे जन्म पाना है। लेकिन निकोदेमस ने उस बात को कैसे सुना? तो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो क्या मैं दोबारा से माँ की कोख में जाऊं और बाहर निकलूं? तो बाइबल में ऐसी बात क्यों लिखी हुई है? तो जब बोला क्या कि मुझे नए से जन्म पाना होगा, तो तब मतलब निकोदेमस यहूदियों का सरदार था। तो उस समाज में वो बहुत महान व्यक्ति था, बड़ा व्यक्ति था, मेरे जैसा इंसान नहीं था। वो होशियार था, उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको एक्नॉलेज किया गया था।
सब लोग उसका आदर सम्मान करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसे बोला कि तुझे नए से जन्म पाना होगा, तो वो सोचने लगा, क्या नए से जन्म पाना होगा? नए से तरह से जन्म पाना मतलब दोबारा जन्म लेना? तो क्या मुझे मैं अपनी माँ की कोख से बाहर आ गया हूँ, तो अब दोबारा जन्म लेने के लिए क्या मुझे अपनी माँ की कोख में फिर से जाना पड़ेगा और फिर से बाहर निकलना पड़ेगा? तो निकोदेमस को मतलब समझ में नहीं आया कि ये बात क्या है, ये उसकी सोच है। इसलिए यीशु की बात उसे सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है, तो उसको मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बात लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप लोग चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, कभी-कभी आपको समझ में नहीं आता होगा, क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं है कि वचन गलत है, आपके पास जो मन है वो वचन से मैच नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मतलब आशीष देना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है। परमेश्वर सचमुच में हमें अनुग्रह देना चाहता है। लेकिन आप और मैं क्या सोचते हैं? हाँ, अनुग्रह मिल जाता तो अच्छा हो जाता। सही है? रास्ते में चलते-चलते भी आप सोचते हैं कि आज अनुग्रह मिल जाता तो कितना अच्छा होगा। तो आपकी बात सुन के किसी को लगेगा कि परमेश्वर आपको अनुग्रह नहीं देना चाहता। तो मैं इतना सिंसियरली चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे देता है, नहीं देता है। हाँ, बोलते तो हैं कि देंगे, लेकिन पता नहीं हमें तो कुछ मिलता नहीं है। तो हम चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में परमेश्वर के प्रति शिकायतें हैं या नहीं है? आपके चेहरे पे लिखा हुआ है। तो मैंने इतनी लगन से, मन से परमेश्वर की सेवा की, लेकिन परमेश्वर ने क्या मेरे मन को एक्नॉलेज किया? तो खांगवंदो में मतलब बहुत विश्वासी लोग हैं। तो बुसान में मतलब लोग शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं, परमेश्वर के प्रति शिकायतें रखते हैं। लेकिन आप लोग थोड़े मतलब विश्वास से थोड़े नज़दीक लोग हैं। आमीन। तो इसीलिए ये सोल है मतलब खांगवंदो है। तो बुसान में तो लोग परमेश्वर से बहुत नाराज़ हैं। तो गुस्से में हैं। तो वहाँ पे मतलब अच्छे से सरमन देना पड़ता है। अगर आप सरमन देते थे, कुछ गलती कर देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग अपने मन के केंद्र को देखिए। तो निकोदेमस ने परमेश्वर का वचन सुना कि नए से जन्म पाना होगा। तो क्या निकोदेमस ने धन्यवादी मन रखा वो बात सुनने के बाद? वो कह रहा है कि आप क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? तो मैं अब कैसे दोबारा से जन्म लूँ? अपनी माँ की कोख में जाऊँ? तो क्या बात कर रहे हो आप? तो कैसे माँ की कोख से जाके कोई बाहर आ सकता है दोबारा? तो नए सिरे से जन्म लेना उसने इस बात को कैसे समझा? तो दोबारा जन्म लेना होगा। हाँ, वो क्या सोच रहा है कि मुझे दोबारा जन्म लेना होगा। तो आप लोगों के मन में जब आपको बोला जाता है विश्वास से जियो, तो आपको वो बात अच्छी लगती है? तो आप लोग तो विश्वास से जियो, तो आपका मूड अच्छा होता है ऐसी बात सुन के, क्यों आपको अच्छा नहीं लगता? वाह! हमारे पास्टर बोल रहे हैं विश्वास से जियो, हालेलुया, आमीन। क्या अगर आप ऐसे एक्सेप्ट करते हो कितना अच्छा होता। तो जब निकोदेमस बोला नए से जन्म लेना होगा, तो उसने क्या बोला? तो उसने बोला नहीं मुँह से, लेकिन उसने बोला कि तुम ही नए सिरे से जन्म लो। क्या बात कर रहे हो? तो नए से जन्म लेने का मतलब उसको उसको उसने कैसे सुना? नॉनसेंस बातें। ये क्या बोल रहे हैं आप? तो चर्च में जाके बहन विश्वास से जियो। तो बहन मन में क्या बोलती है? पास्टर आप खुद तो विश्वास से जीते नहीं है। मुझे मतलब विश्वास, विश्वास, विश्वास बोलते रहते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसे भाई-बहन कहाँ हैं? भूसान में बहुत हैं। तो आप लोग तो मतलब जब आपको बोला जाता है पास्टर बोलते हैं विश्वास से जियो, तो आप बोलते हैं हाँ सही बात है, आपका चेहरा खिल उठता है कि हाँ सही बात है। तो आपके मन में तो ऑटोमेटिकली ऐसा मन उत्पन्न होता होगा। सही है? तो क्यों ऐसा है? परमेश्वर जो चाहता है और आप जो चाहते हैं, अगर वो एक हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा एक हो नहीं पाता। तो यीशु मसीह ने निकोदेमस को बोला कि नए से जन्म पाओ, लेकिन निकोदेमस को ये चीज़ बहुत मुश्किल लगी। उसको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए जो प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास्टर्स हैं, वो बोलते हैं क्या नए सिरे से जन्म पाना क्या आसान है? पास्टर लोग भी नए सिरे से जन्म पा पाते।
तो क्योंकि उन लोगों के मन में नए सिरे से जन्म पाना मुश्किल है, इसलिए आपको जो बोला जाता है नए सिरे से जन्म पाओ, तो फिर लोग क्या बोलते हैं, हाँ इसीलिए तो तुम लोग गलत शिक्षक हो। तो कैसे नए सिरे जन्म पा सकते हैं? क्या तुम लोग पाप नहीं करते हो? क्या तुम लोग मतलब बिना खाना खाए जीते हो? तो तुम क्या खुद स्वर्ग जाके आए हो? तो मतलब वो खुद क्या स्वर्ग जाना नहीं चाहते? तो मतलब बहुत हंसी की बात है। बाइबल जो हमें बता रही है वो मतलब हमारे मन तक पहुंच नहीं पाता। यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें नए सिरे जन्म पाना होगा, 2 बार जन्म लेना होगा, लेकिन नए सिरे से जन्म पाना होगा। तब ऑटोमेटिकली निकोदेमस ने सोचा कि उसको कुछ करना पड़ेगा। तो बाइबल ने जब हमें बोला कि नए से जन्म पाना होगा, तो बाइबल हमें क्या बताना चाहती है कि परमेश्वर हमें दोबारा जन्म लेने के लिए बनाएगा। आमीन। तो आप लोग को क्यों विश्वास मुश्किल लगता है? तो प्यारे भाई बहनों, विश्वास से जियो। हालेलुया। परमेश्वर मुझे विश्वास से जीने के लिए बनाएगा। तो परमेश्वर का मन है मैं विश्वास से जीऊं। तो आप अगर ऐसे उस वर्ड को एक्सेप्ट करेंगे तो आप कितने खुश होंगे। तो विश्वास से जियो, इसका मतलब परमेश्वर मुझे विश्वास से जीने के लिए बनाएगा। तो फिर मैं पूरे नेबरहुड में घूम घूम के मतलब सच में घमंड से ये बात बोलूंगा कि क्या नहीं, लेकिन जब आपको बोला जाता है विश्वास से जियो तो आप चिढ़ जाते हो। आप बोलते हो कि फिर शुरू हो गए पास्टर, विश्वास विश्वास विश्वास। मतलब कब तक हम ये बातें सुनते रहेंगे, कब तक हम सुनते रहेंगे कि विश्वास से जियो, विश्वास से जियो। तो खुद तो अपना मन तोड़ते नहीं और हमें बोलते मन तोड़ो। तो क्योंकि आप इस तरीके से वचन को सुनते हैं, तो वचन सुनते समय आपको क्या याद आता है? तो हाँ ठीक है, आप लोग तो ऐसे नहीं है, लेकिन जब आपको बोला जाता है कि मन तोड़ो तो आपके मन में ऑटोमेटिकली क्या आता है? आप अपने आप के बारे में सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे मन तोड़ना होगा, इसलिए वो बहुत मुश्किल लगता है। तो 1 साल 2 साल भी नहीं है, मुझे उद्धार पाके 30 साल हो गए। कब तक अपना मन तोड़ता रहूं? बहुत तोड़ लिया, अब और कितना तोड़ना पड़ेगा? तो इसलिए चर्च के अंदर चाहे आप हैं, तो पैसिफिक ओशन में एक कोको कोला की बॉटल आप फेंक दो, 100 साल के बाद भी उसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ढक्कन बंद है। तो आप 30 ईयर से चर्च में है, तो चर्च की बात एक भी आपके अंदर प्रवेश नहीं करती। तो मैं बुसान के भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपके अंदर तो अच्छी तरह वचन जाता होगा। तो आप तो जब सुनते हो विश्वास से जियो, तो आप तो मतलब हालेलुया आमेन करके स्वीकार करते होंगे, हाँ चलो हम ऑफरिंग देंगे। हाँ हम ऑफरिंग देने के लिए तैयार हैं। आपके मन में हमेशा ऐसा मन होता होगा। तो या फिर ऐसा मन होता है कि फिर से पैसा पैसा शुरू हो गए, फिर पैसे मांगने लग गए। तो मतलब जिसके पास पैसा नहीं वो चर्च नहीं आ सकता, इसका मतलब ये हुआ। तो इसीलिए यीशु मसीह में विश्वास करके आप लोग खुश नहीं है, तो मत तोड़ो। तो फिर आपको क्या याद आता है कि मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो उधार पाना होगा, फिर लोग अपने आप के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसीलिए मतलब बात करते हुए डर लगता है। तो आपको अगर कोई फेलोशिप करने के लिए जाए, बहन अपनी सोच को फेंक दो, तो मतलब भाई बहन इतने गुस्से में लगते हैं कि बस उठा के आप पिटाई कर देंगे कि पास आप तो अपना मन तोड़ो। तो बाइबल हमें ये नहीं बोल रही है। तो बाइबल वो किताब है जहां परमेश्वर क्या चाहता है वो लिखा हुआ है। तो बाइबल हमें कुछ नहीं बोल रही कि तुम ऐसा करो। तो बाइबल में कहीं पे भी हमें कुछ करने के लिए नहीं बताया गया है। लेकिन निकोदेमस ने परमेश्वर के वचन को सुन के उसने क्या सोचा, हाँ मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो क्या मैं अब दोबारा अपनी माँ की कोख में जाऊं और फिर से वहां से बाहर निकलूं? तो केवल निकोदेमस ऐसा नहीं था। तो जो व्यवस्थापक था वो यीशु मसीह के पास आके जाके क्या बोलता है कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? क्या आप लोग ऐसे नहीं है? मैं रिट्रीट तक आया हूँ, तो मुझे तो वचन सुन के बदलना है, अपना मन बदलना है। आप नहीं बदलेंगे तो नहीं बदल सकते ऐसे आप। तो हमारी सोच गलत दिशा में है, तो बाइबल से हमारा मन बहुत दूर है। तो बाइबल हमें क्या कह रही है, बाइबल हमसे क्या चाहती है? तो आप मन तोड़ो, अपनी सोच खाली करो, उसका मतलब क्या है? हम कुछ कर रहे हैं लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा, इसलिए अपने आप को बदल लो, ऐसा नहीं है। तो
बाइबल बता रही है कि अनर्थकारी अपना चाल चलन छोड़ के और दुष्ट अपनी सोच विचार फेंक के यहोवा की ओर फिरे। तो हम शुरू से ही दुष्ट हैं, शुरू से ही झूठे हैं और शुरू से ही हम पापी पैदा हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अधीन हम हो नहीं सकते। तो अगर आप अपने आप को खाली करेंगे तो आपके मन में वो स्टार्टिंग पॉइंट बन सकेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तो लोग अपनी पोजीशन को, अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसलिए जब वो वचन को सुनते हैं तो वचन को वो इनकार करते हैं और वचन को अपने मन से पुश करते हैं। तो निकोदेमस यीशु मसीह को मिला तो बिल्कुल उसका मन यीशु मसीह के नजदीक नहीं आ सका। तो क्या मुझे दोबारा जन्म लेना होगा? तो क्या मुझे अपनी माँ की कुख से दोबारा बाहर निकलना होगा? तो जब उसने इस डायरेक्शन में सोचा तो नए से जन्म लेना उसको मुश्किल लगा? नहीं लगा, बहुत मुश्किल लगा, असंभव लगा। तो वचन को इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लेकिन यीशु मसीह, जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें नए से जन्म लेना होगा, तो निकोदेमस को यीशु मसीह दोबारा जन्म लेने के लिए नहीं बोल रहे। तो वो यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि मैं तुझे दोबारा जन्म दिलाऊंगा। सही है? तो यीशु मसीह निकोदेमस के सारे पाप को अपने ऊपर उठा लेंगे और यीशु मसीह मरेंगे और दोबारा जी उठेंगे। सही है? तो निकोदेमस को उस पूरे प्रोसेस में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो क्यों निकोदेमस उद्धार पाए बिना लौट गया? क्योंकि वो कुछ चाहता है। उसके मन में क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना कभी होता है। तो इसलिए यीशु मसीह की बात उसके मन में नहीं जा सकी। तो आप लोग भी वैसे ही हैं। तो उद्धार मतलब विश्वास से जीना कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है, आप जानते हैं। तो विश्वास से ज्यादा बेहतरीन और कोई चीज नहीं है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। तो वो विश्वास हम तक आया और मतलब हमारे मन में वो मुश्किल चीज बन गया। क्यों? विश्वास और हमारे बीच में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, लेकिन विश्वास और हमारे बीच में मेरा दृढ़ संकल्प, मेरी मेहनत, मेरी कोशिश, मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा मन मतलब बीच में आ गया। और उस वजह से हमारे मन में विश्वास इतनी मुश्किल चीज बन गया। तो आत्मिक जीवन में आपकी चाहत शामिल नहीं होनी चाहिए। तो हम परमेश्वर की चाहत को हमें विश्वास से स्वीकार करना है, वो आशीष पाने का मार्ग है। तो निकोदेमस यीशु मसीह से मिला, लेकिन यीशु मसीह उसकी बिल्कुल बात नहीं हो पाई। तो 3 यूहन्ना 3:3 यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तो सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो तो मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? तो मतलब वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? जवान इंसान क्या मतलब दोबारा जन्म ले सकता है, मतलब निकोदेमस के हिसाब से? तो यीशु मसीह को क्या उत्तर देते हैं? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो निकोदेमस निकोदेमस सोच रहा है कि शरीर को दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, इसीलिए वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। तो आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? तो निकोदेमस और यीशु मसीह की मतलब बातचीत हो ही नहीं पा रही है। तो इसीलिए मतलब ये लौट गया।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब लोग रिट्रीट में आए हैं, तो जब आप वचन को सुनते हैं, जरूरी बात है कि एक तरफ परमेश्वर की चाहत है और दूसरी ओर आपकी चाहत है। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे मुख के ऊपर अपना प्रकाश चमकाऊंगा। और प्रभु हमें शांति देना चाहता है, हमें अनुग्रह देना चाहता है। प्रभु का वचन हमें ये कहता है, समझ रहे हैं? तो ये परमेश्वर की चाहत है। आज जो भी आप यहाँ बैठे हैं, आप सबको आशीष मिलना ही है। तो आपको कैसे भी मिलना है। तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देने का मन रखता है। तो हमें मांगने में वो देता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी तरफ से वो मेरे प्रति ऐसा निर्णय ले सका है, हे इमिचल मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ ठीक है परमेश्वर, तो वो भी परमेश्वर मतलब हमारी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी रक्षा करना चाहता है। तो हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी रक्षा करना चाहता है। तो तब आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन जब आप विश्वास नहीं करेंगे, तो चाहे परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आप अपने दृढ़ संकल्प से अपना जीवन जिएंगे। तो परमेश्वर कभी आपसे दूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक तरफा वादा किया है। तो इस रिट्रीट में आके हम मतलब इतना अपना प्रेशियस टाइम, इतना पैसा खर्च करके आए हैं। आप क्यों यहाँ के वचन सुन रहे हैं? ताकि आपका मन परमेश्वर मन से जुड़ सके और परमेश्वर की ताकत आपकी ताकत बन सके। तो फिर 2022 का जो सेकेंड हाफ ईयर का रह गया है, वो कितना आपका खुशी से भर जाएगा। इसलिए रिट्रीट में आना जरूरी है। तो मैंने यूहन्ना 3 को जब पढ़ा, तो मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका। तो हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की कुछ एक्सपेक्टेशन है, दूसरी ओर हमारी एक्सपेक्टेशन है, और वो अलग है, इसीलिए हम इतने कष्ट उठाते हैं। तो हम सब एक चीज चाहते हैं, अभी जो हमारा कंडीशन है उससे हम बेहतर बनना चाहते हैं। तो अभी मैं जो हूं उससे एक बेहतर मैं, ये मतलब हम सब की अपेक्षा है, हम सब ऐसा चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम खुद का इनकार करो। ये परमेश्वर हम में अंतर है। तो परमेश्वर अभी हम जो हैं उसको ठीक करना, बदलना नहीं चाहता। तो परमेश्वर हमें क्या कहता है? इमेजिन अपने आप को फेंक दे, तेरे पास जो कुछ भी है वो सब नकली है, इसलिए उसे उठा के फेंक दे। क्यों? हम आदम में पाप से मतलब ऑलरेडी पाप को स्वीकार कर चुके हैं, हमारे अंदर पाप आ चुका है। हम शुरुआत से ही पाप के रंग में रंगे हुए हैं। इसीलिए हमारी सोच के हिसाब से परमेश्वर का वचन स्वीकार करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच कैसे बनी हुई है? तो हमारी सोच मतलब हम कुछ करना चाहते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो आप लोगों के मन का जो केंद्र है, आपका मन का केंद्र मतलब ऐसा बना हुआ है कि आपको लगता है कि आपको खुद से कुछ करना होगा। तो लेकिन बाइबल का केंद्र क्या है? बाइबल में सब कुछ परमेश्वर करता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, अगर वचन आपको कहते हैं कि विश्वास से जियो, हाँ परमेश्वर ने मुझे विश्वास से जीने के लिए कहा है, तो फिर जरूर परमेश्वर मुझे विश्वास से जीने के लिए बनाएगा। इस तरीके से अगर आप वचन को सुनेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो हमारी अगुवाई करने वाले बार बार क्या बोलते हैं? हाँ, हमारे चर्च के पास्टर्स वो दुनिया के प्रति बहुत मन रखते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं। तो फिर हम क्या सोचते हैं? तो क्या हम सोचते हैं कि हम दुनिया की तरफ मन रखे हुए हैं, या हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति मन रखे हुए हैं? तो हम सोचते हैं कि ठीक है, हमारे अंदर कमियां तो है, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति मन रखते हैं। लेकिन जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम दुनिया के प्रति मन रखते हो। तो हम चाहे खुद को ऐसे नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर का सेवक अगर हमें देख रहा है, तो फिर वो मेरी अगुवाई परमेश्वर की ओर करना चाहता है।
तो अगर उस दिशा में हम सोचे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन तो हमारे पास्टर्स बोलते पास्टर्स पर दुनिया की तरफ है, तो फिर हम कैसे वचनों को सुनते हैं? अरे तो फिर मैं क्या करूं, मेरा मन दुनिया की तरफ है, तो इस मन को तो फेंकना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको नहीं फेंकूं तो मैं परमेश्वर के साथ नहीं जी सकूंगा। फेंक दो, फेंकना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, फेंकना ही होगा। और फिर फेंका नहीं जाता, फिर क्या होता है? तो फिर हम बोलते हैं कि छोड़ो, हमें तो आत्मिक जीवन हमसे जिया ही नहीं जा रहा, हमसे तो हो ही नहीं सकता। उस दिशा में हम चले जाते हैं। तो मुझे क्यों अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैंने खुद बहुत ज्यादा ऐसे जिया है। तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद उस मार्ग पे कितना चल के आया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मैं सचमुच में मेरे मन में मैं रोज सोचता था, पास्टर मैं पास्टर आपके जितना जीना चाहता हूँ। तो दुनिया में आप ऐसी बात बोलेंगे तो मैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कोई बोलेगा ये तो बेकार का सपना है। तो पास्टर वाक्य बोलते हैं तू सिर्फ इस देश का प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं तुझे पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है। तो हम मतलब ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो मैं सचमुच में बहुत बड़ा मन रख के मैंने ऐसा सोचा कि मुझे पास्टर जितना जीना है, लेकिन पास्टर ने बोला कि ऐसा नहीं है, ये सपना कोई सपना नहीं है। तो मैंने कहा नहीं पास्टर, मैंने सच में ऐसा मन रखा है। पास्टर बोले नहीं, तुम्हें मुझसे बेहतर बनना है, मुझसे बेहतर करना है। तो पास्टर ने बाइबल लाई और बाइबल खोल के मुझे दिखाया। तो कुछ दिन पहले एक फोन आया। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाऊँ, मैं काफी आलसी हूँ। लेकिन पास्टर जब फोन करते 3:30 बजे फोन करते हैं, सुबह 3:30 बजे। तो जब फोन आता है तो लिखा होता है पास्टर पाक सिंह। तो सोते सोते जब हम फोन उठाते हैं तो फिर मतलब हम अपने आप को दोष ठहराते हैं, अरे मैं इतनी देर तक क्यों सो रहा था। तो फिर हम अपने गले को साफ करने की कोशिश करते हैं और बहुत सफाई से नमस्ते बोलने की कोशिश करते हैं। तो अभी पास बोलते तुम सो रहे थे, तुम जब पास बोलते तुम सो रहे थे, तो हमें लगता है कि आकाश हमारे सर पे गिर गया। मन ही मन ऐसा लगता है कि अरे पास सॉरी, गलती हो गई। तो पास बोलते कि मैं भी तुम्हारे साथ जीता तो कैसा कितना अच्छा होता। तो मैं 3 बजे उठता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि आत्मिक जीवन की कमी है, लेकिन तुम अभी तक सो रहे हो। तो फिर कल से मुझे भी 3 बजे उठना पड़ेगा, लेकिन फिर होता नहीं है, नहीं हो पाता। तो पास ने मुझसे पूछा तुम इन दिनों में लंगड़ों को खड़ा कर रहे हो नहीं खड़ा कर रहे हो? मैं तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, सच में पास का फोन आया है अचानक से, मतलब तुम लंगड़ों को खड़ा कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि मैं क्या जवाब दूं। तुम इन दिनों में लंगड़ों को खड़ा कर रहे हो, तो आप लोग खड़ा कर रहे हैं लंगड़ों को। तो मैं तो वैसे ही अपने आप को दोषी ठहरा कि मैं लेट उठ रहा हूँ, और अचानक से पास ने वैसा बोला। तो मुझे जवाब कुछ तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मतलब मोमेंटेरली मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या बोलूं। तो थोड़े से टाइम में मुझे जवाब सोचना है, ढूंढना है। मैंने क्या बोला, पास्टर हमारे चर्च में कोई लंगड़ा है नहीं अभी तक। तो मैंने ऐसे जवाब दे दिया। लेकिन बोलने के बाद मुझे लगा कि अरे मैं भी बोलने में कितना अच्छा हूँ, मेरा दिमाग कितना तेज चलता है। लेकिन पास्टर ने जब मैंने ये जवाब दिया, पास्टर ने बोला अगर कोई लंगड़ा आएगा उसको एकदम से खड़ा कर देना, और पास्टर ने फोन काट दिया। तो फोन काटने के बाद तो फिर मैं अपने आप को दोषी ठहराने लग गया, अरे सुबह सुबह पास्टर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो फिर बुसान में जो सबसे फास्ट ट्रेन है वो 5 बजे निकलती है। तो मैं फटाफट नहाया था, तैयार हुआ और ट्रेन स्टेशन गया, और मैं सोल पहुंच गया। और सोल जाने के बाद तो पास्टर ने बोला कि तुम इतने बड़े घर में रह रहे हो, इतने रिलैक्स लाइफ जी रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? तो इतना रिलैक्स होकर तुम्हारे गले से नीचे खाना उतरता है। तो कल से क्या मैं 2 बजे उठूंगा तो मैं आत्मिक व्यक्ति बन जाऊंगा? तो हमारी सोच ऐसे चलती है, हाँ कल से मैं भी कितने बजे उठूंगा। तो आप सबने ट्राई किया है नहीं किया है ये सब कुछ? हाँ
मुझे भी बाइबल को पढ़ना है, मुझे भी बस अपनी सोच को फेंकना है और इसको। तो 2 दिन के बाद आपका दृढ़ संकल्प फेल हो जाता है या नहीं हो जाता है? तो ऐसा करके मतलब रिजल्ट नहीं निकल के आ सकता। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? तो परमेश्वर चाहता है कि मैं अब जो हूँ उससे थोड़ा बेहतर बन जाऊं। ये परमेश्वर की हमारे प्रति एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्लीज आप लोग रुक जाइए। तो कल भी आप ट्राई करेंगे सेम ही होंगे, समझ रहे हैं? तो आप इससे वर्स ना हो जाए वही सबसे अच्छी बात होगी। तो अभी आप जो है आप ठीक ठाक हैं, तो यहाँ से बेहतर बनने की आप मतलब हार मान लीजिए। अभी आप जो है बस आप इनफ है। तो आप इनफली लाइक इंसानी मन रखते हैं, दुनिया प्रति मन रखते हैं, तो आपको इससे ज्यादा रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी शरीर से भरे हुए हैं। तो ऐसे हमको बदलना, ठीक करना, विश्वास सीखना, तो ये नहीं हो सकता। तो परमेश्वर हमसे बिल्कुल कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। सच बात है ये। तो परमेश्वर सच में हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। आप ये बाइबल में लिखा हुआ अय्यूब की किताब को देखिए, अय्यूब 35 अध्याय, अय्यूब 35 का 5। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो अभी तू उसका क्या कर लेगा? तो कल और आज बहुत बारिश पड़ी, राइट? क्यों बारिश बहुत आई? तो गांगन में बुरे लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए क्या इसलिए? तो ऐसा नहीं है। तो तुम आकाश की ओर देख, तू मतलब तारागण को देख, तो तू मतलब जो भी करता है उसका परमेश्वर क्या असर पड़ता है? तो परमेश्वर क्या हमें देके बारिश देता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो अभी तू उसका क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तो 8 हम साथ साथ पढ़ेंगे। तेरी दुष्टता का फल तो जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। तो आप ध्यान से इस वचन को सुनिए। तो परमेश्वर से सच में इस चीज का बिल्कुल कोई रास्ता, कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या परमेश्वर मुझे पसंद करेगा? क्या परमेश्वर मुझे प्यार करेगा? तो आप मान लो कि शरीर की तरफ बह गए, क्या परमेश्वर उसको पसंद करेगा? परमेश्वर उसको पसंद करेगा। क्यों? परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। तो यदि तूने पाप किया तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो अभी तू उसका क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो क्या देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है। तो आपकी दुष्टता का फल आपके जैसे पुरुष के लिए। तो दूसरों को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भलाई, आपकी बुराई, उससे परमेश्वर को कोई असर नहीं होता है। लेकिन शैतान आपको धोखा देता है। तो आपका सोच, आपकी परिस्थिति, आप स्वयं, क्या उससे परमेश्वर पे कोई प्रभाव पड़ता है? तो अगर आपको पता है कि परमेश्वर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो आप कितना अच्छा आत्मिक जीवन जी सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि प्रभाव पड़ता है। आप हमेशा खुद को देखते हैं। तो जब आपसे पूछते हैं विश्वास है तो आप किसकी ओर देखते हैं? आप अपने खुद की ओर देखते हैं। तो पूरी जिंदगी आप अपने आप को देखते रहेंगे और आप बोलते रहेंगे मेरे पास विश्वास नहीं है। तो जब आपसे पूछा जाए आपके पास विश्वास है, तो हमें किसकी ओर देखना है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर देखना है। क्या परमेश्वर मेरे प्रति विश्वास रखता है? क्या परमेश्वर मेरे लिए योजना रखता है? लेकिन हम मूर्ख रूप से अपनी ओर देखते हैं। तो पास्टर जब अपोग रूम में मतलब ठंडे रूम में मतलब सोते थे, तो मतलब वो चार्ट पेपर ओढ़ के सो रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि कल सुबह तक कहीं मैं जम के मर जाऊंगा। तो मतलब हमारे चर्च का भाई आएगा और वो बोलेगा कि को पास्टर, और वो देखेगा कि मैं जमा पड़ा हूँ यहाँ पे, तो क्या आपने पास पाक की गवाही नहीं सुनी? तो पास पास वो सोच में गिर गए।
तो कितनी मतलब उनको ठंड लगी होगी, कितनी उनको भूख लगी होगी कि उनको मतलब ऐसी सोच उनके मन में आई। तो तो पास्टर भी ऐसी सोच में गिर गए। जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे इतना धन्यवादी मन आता है, क्योंकि मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही उस प्रकार की सोच में गिरता हूँ। तो पास्टर वहां से कैसे बाहर निकले, प्रार्थना करके बाहर निकले, प्रचार करके बाहर निकले। जब वो सुबह उठे तो वो नदी के किनारे मुंह धोने गए, और जब उन्होंने बर्फ को तोड़ के अपना मुंह धोया तो उन्होंने क्या देखा कि बर्फ के नीचे मछलियां बह रही हैं। तो पास्टर ने तब क्या सोचा कि मैं सोच रहा था कि मैं जम के मर जाऊंगा, लेकिन ये मछलियां बर्फ के नीचे कितने आजादी से तैर रही हैं और खुशी से जी रही हैं। तो जो परमेश्वर इन मछलियों को जिंदा रख रहा है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? तो मैं जम के नहीं मरूंगा। तो परमेश्वर मुझे इन मछलियों से ज्यादा बहुमूल्य समझता है। ये विश्वास जब उनके मन में आया तो वो उस सोच से आजाद हो गए। तो आप लोग पास इस गवाही को जानते हैं, लेकिन आप क्यों चिंता करते हैं? तो जब आप पास की गवाही पे विश्वास नहीं करते तो उसकी मतलब फोटो बना के क्यों अपने घर पे लटकाते हैं? हाँ सही है, मैं जो सोचता था कि मैं मर जाऊंगा, जब परमेश्वर प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ तो भूख में, शांति में, डर में, तो परमेश्वर के सेवक ने हमें अपने जीवन के द्वारा ये सारे सबक सिखाए हैं। आमीन। तो हमें अपनी सोच को फेंकना है, लेकिन क्या आप अपनी सोच को फेंक पाते हैं? नहीं फेंक पाते। फिर आपको क्या करना होगा? तो बस हार मान लेनी होगी। तो जहां तक हो सके फेंकने की कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं। तो जहां तक हो सके कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो आप कोशिश करते क्यों नहीं फेंक पाते हैं? तो हम एक्चुअली फेंकने के बारे में सोचते ही नहीं है। तो एक चोर मतलब दरवाजा खोलते 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 मतलब पकड़ा गया, क्योंकि वो दरवाजा बंद ही नहीं, समझ रहे हैं? तो वो मतलब खुला हुआ दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तो वो पकड़ा गया। तो जो बंद होगा तभी तो आप खोलेंगे। तो खुला हुआ द्वार क्या आप फिर से खोलेंगे? तो हम यीशु मसीह के साथ साथ क्रूस पे चढ़ा दिए गए हैं। तो यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पे चढ़ा दिए गए हैं। तो आपका मन, आपकी मतलब व्हाटएवर आपकी लालसाएं, अभिलाषाएं, उन सबके साथ क्या कर दिया गया? तो आप ये नहीं सोचते और मतलब खुद अपनी इच्छाएं, अभिलाषाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो है ही नहीं उसको आप कैसे तोड़ेंगे, कैसे फेंकेंगे? तो हमें उसको फेंकने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है। हमें रियलाइज करना है कि ऑलरेडी इसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। तो फिर आपके मन में नई आशा अपने आप उत्पन्न होगी। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने आके, तो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 2000 साल पहले केवल निकोदेमस ने ऐसा मन नहीं रखा, तो ना केवल व्यवस्थापक ने ऐसा मन रखा, यीशु मसीह जब जी उठा उसने अनंत काल के लिए हमें धर्मी कर दिया है। आज 21वीं सदी में हमारे भाई बहन भी ये सोचते हैं, मैं क्या करूं, मैं मैं कैसे अपना गुजारा करूं, मैं कैसे अपनी समस्या सुलझाऊं? तो उनकी आत्मिक जीवन मतलब एक तरीके से नहीं चलता है। आज 16 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो दोस्तों, हमें प्यार करने वाला कौन है? हम खुद नहीं। कौन हमें प्यार करता है? आप याद रखिए, यीशु मसीह आपको प्यार करता है। हम खुद को प्यार नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उससे प्यार करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। 17 साथ में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो लोगों पे दंड की आज्ञा क्यों है? तो दंड की आज्ञा और कुछ नहीं है। हाँ, मैंने ये किया, अच्छा किया तो मुझे अच्छी चीज मिलेगी, और अगर मैंने बुरा किया तो मुझे मतलब श्राप मिलेगा। लेकिन उद्धार इस प्रकार से नहीं है। उद्धार वो है कि जहां हम हार गए थे, जहां हम मरने की हालत में, जहां हम कुछ नहीं कर सकते थे, वहां से हमें बचाया गया, वहां से हमें निकाला गया। सही है। इसलिए परमेश्वर सच में हमारा न्याय करने के लिए नहीं आया। तो लोगों तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति रोज उद्धार पाता है। तो अपने जीवन में, अपने चिंता से, अपने डर से, अपनी परेशानियों से, तो परमेश्वर ने क्यों यीशु मसीह को दुनिया में भेजा? हमें उद्धार देने के लिए। तो आप हमेशा याद रखिए, तो परमेश्वर ने क्यों आपको इतना कमजोर बनाया? ताकि यीशु मसीह के द्वारा वे आपको बचा सके। तो बड़ी आवाज से आमीन बोलिए। ये सचमुच में सच है। तो मैं भूसान देवन चर्च में हूँ। तो लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर आप भूसान देवन चर्च में सेवकाई करके खुश? मैंने कहा हाँ खुश। क्यों खुश? तो मैं भूसान देवन के पुलपिट जब खड़ा होता हूँ तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरे विश्वास नहीं है। तो अजीब लग रही है मेरी बात। तो मैं अपने मेंबर्स को बार बार एक बात बोलता हूँ, मेरे पास कभी विश्वास नहीं है, इसलिए कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए मैं अपनी बात नहीं बोल सकता। तो मेरे जैसा मतलब व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं, अगर वो अपनी बात करेगा तो क्या होगा? तो इसलिए मुझे किसकी बात बोलनी पड़ती है? मुझे यीशु मसीह की बात बोलनी पड़ती है, परमेश्वर की बात बोलनी पड़ती है, पासवाक की बात बोलनी पड़ती है। तो फिर कितना अच्छा है। आमीन। लोग हमारे चर्च को अटैक करते हैं, गलत शिक्षक बोलते हैं। तो पहले मतलब कुछ गलत सेक्ट बोलते थे। तो 2014 में जब वो मतलब बोट कैप्साइज हुई थी, उस इंसिडेंट से भी हमारे चर्च को जोड़ने की कोशिश की गई थी। तो मैं तो कभी मतलब उसमें मैं तो कभी उस बोट में गया भी नहीं था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो लोग मतलब हमारी निंदा करके गलत बातें फैलाते थे। तो तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाके लड़ना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया। तो मतलब भुवन अगर के कोई सेक्ट है, उनको भी मैं नहीं जानता था। मेरे को मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये सब चीजों के बारे में। लेकिन लोग मतलब हमारी निंदा करते थे। तो जब कोई हमारी निंदा करता है तो हमें वो सब बातें सुननी पड़ती। तो इसलिए पास्टर पासवान और हमारी मतलब मीटिंग हुई। तो मतलब हम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब प्रेस वालों को फोन किया। और तो मतलब जो हम बोलते हैं वो ऐसी बातें नहीं पकड़ते हैं, लेकिन जो भी हमारी गलत बात है उनको वो कैच करके उनको लिखने की कोशिश करते हैं। तो पास ने बोला कि हम भी हमारे मिशन का एक स्पोक्स पर्सन बनाते हैं। लाइक एक बंदा बोलेगा, सब लोग बोलेंगे तो सब लोग गलती करते हैं बोलने में। तो हम सब इकट्ठे हुए। तो हमने मीटिंग की, स्पोक्स पर्सन चुनेंगे। तो मतलब सब लोग रेकमेंड करो किसी को। तो मैंने ईहान यू पास्टर को रेकमेंड किया। क्यों? क्योंकि वो मतलब पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं और बात अच्छे से करते हैं। तो मैं तो शक्ल से ही झूठा लगता हूँ, इसलिए मैं नहीं बन सकता, मैंने सोचा। तो मुझे किसी ने रेकमेंड नहीं किया। तो
क्योंकि शक्ल ही मतलब धोखेबाज जैसी है। तो फिर मतलब वोटिंग हुई, तो पास पाक बोलेंगे कि मैं भी किसी को रेकमेंड कर सकता हूँ, तो हमने कहा कि हाँ आप भी करिए। तो पास ने बोला कि मैं इमिन चल को रेकमेंड करूंगा। तो तो वो मतलब खबर मेरी पत्नी तक पहुंच गई, और मेरी पत्नी का मैसेज आया, तो तुम होश में हो या नहीं हो? तो पत्नी ने मैसेज लिखा, तो, तो तुम अपने आप को जानते नहीं हो क्या? तो तो, तो तुम्हें रेकमेंड करते तो तुम सुनते रहे, जल्दी जाके पास पास जाओ और बोलो कि मैं नहीं कर सकता ये काम। तो मैं पास पास के पास गया, पास मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पास ने बोला कि सब रेकमेंड कर रहे हैं, मैं नहीं रेकमेंड कर सकता किसी को, तो बस मैंने रेकमेंड किया है। तो पास ने ये नहीं बोला कि तुम इसी को बनाओ। तो उसके बाद सारे पास्टर्स, तो पास पाक अगर रेकमेंड कर रहे हैं तो फिर कौन मना कर सकता है? तो पास पाक से पूछा, पासा आप क्यों मतलब रेकमेंड कर रहे हैं इनको? तो पास ने जवाब दिया, रेकमेंड करने का कारण है क्यों, क्योंकि हमारे देश में स्कूल, मतलब गवर्नमेंट, हर जगह लेवल्स होते हैं। मतलब क्या कहते हैं, या कोर्ट में, तो जो भी स्पोक्स पर्सन होता है वो मतलब कुछ ना कुछ गलती जरूर करता है। हर हर ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन बदलता रहता है, क्योंकि स्पोक्स पर्सन से गलती बहुत होती है। इसलिए तो मैंने सोच के देखा, तो हमारे मिशन में भी अगर हम स्पोक्स पर्सन को बना रहे हैं तो लोग हमको अटैक करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने लोग मतलब बार बार लोग पूछेंगे, हमारी गलती निकालने की कोशिश करेंगे, और तो फिर मतलब स्पोक्स पर्सन आसानी से मतलब गिर जाता है उनकी बातों में। तो कौन उनकी चालाकी को पकड़ सकेगा, कौन उनकी चालाकी में फंसेगा नहीं? तो कौन उनकी चालाकी में फंस के हमारे मिशन की बात को बताएगा? तो पास्टर को लगा कि हमारे मिशन का सबसे बुरा आदमी कौन है, उसको पकड़ते हैं। तो वो बुरा आदमी अपनी बात नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे शर्म आएगी, इसलिए जो मिशन ने उसको बताया है वही वो बात बोलेगा। तो इसीलिए हमारे पास्टर्स में से सबसे बुरा आदमी, जो सच में मुंह खोलेगा तो अपनी बात नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी बातें सब शर्मिंदगी से भरी हुई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मैं चुनूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। तो सारे पास्टर्स तालियां बजाने लगे कि सही बात है पास्टर। तो मैं सबसे बुरा आदमी बन गया और स्पोक्स पर्सन बन गया। तो, तो उसके बाद से मतलब हाथ से उन्हें बंद हो गए, मतलब ये जो गलत बात बोलने के हाथ से। तो अब तक मैं अपने लॉजिक या जो मैं जानता हूँ उसकी तुलना में परमेश्वर का सेवक और उसकी अगुवाई बिल्कुल अलग थी। हम कैसे व्यक्ति को स्पोक्स पर्सन बनाते हैं, हाँ, जो परफेक्ट है, जो जिसके अंदर कोई कमी घटी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन कलीसिया किसको स्थापित करना चाहती है? जो अपने बारे में नहीं बोल सकता, जो अपने बारे में बोलेगा तो उसको शर्म आएगी, उस पर पत्थर पड़ेंगे। तो अपनी बात ना करके वो किसकी बात करेगा? मिशन की बात करेगा। तो आप कभी कभी किसकी बात करते हैं? आप एक आधी बार अपनी बात भी बोल देते हैं ना। तो यीशु मसीह जो करता है, अगर हम वही बोल के अपना जीवन जिए तो कितना अच्छा होगा, तो उद्धार पाना आसान हो जाएगा। तो यीशु मसीह अगर धर्मी कह रहा है तो हमें क्या बोलना है? हाँ, मैं धर्मी हूँ, तो हम भी उद्धार पाएंगे। लेकिन जब हमें कोई धर्मी कहता है तो बोलते हैं क्या बोल रहा है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वचन हमारे मन में जो कहते हो आता है नहीं आता है। तो जो उद्धार ना पाए हुए लोग हैं वो सारे बहुत होशियार होते हैं, इसलिए वो वचन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जिनके पास विश्वास नहीं है, आपको अगर लगता है कि मेरे पास विश्वास नहीं है, आप बहुत होशियार है इसलिए आपके पास विश्वास नहीं है, तो मतलब नकली होशियार है आप, तो असलियत में कुछ नहीं है। लेकिन अपने आप को आप ठीक ठाक समझते हैं,
इसलिए वचन के सामने आप किसकी बात बोलते हैं? तो निकोदेमस को बोला कि नए से जन्म पाना होगा, तो उसने एकदम से क्या बोला, मैं क्या अपनी माँ की कोख में जाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप? तो आज आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपको ना भी चाहिए हो तो भी आपको आशीष मिलेगा। आप ना भी चाहते हो, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको अनुग्रह देगा। वह आपको शांति देना चाहता है, परमेश्वर ऐसा चाहता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि आप मतलब नकली होशियार बने हुए हैं। अगर कुछ नहीं, लेकिन अपने आप को होशियार समझ रहे हैं और प्रभु के सामने सही बात बोल के जी रहे हैं, निकोदेमस के समान जी रहे हैं, तो आप ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल सही होगा। 100% ऐसा ही है। तो बाइबल कभी भी हमें कुछ करने के लिए नहीं कह रही है। परमेश्वर अपना वचन देता है और उस वचन के अनुसार परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। यहोवा की वाणी है, मैं ऐसा करूंगा, उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर कभी भी हमसे कुछ करने के लिए नहीं बोलता। तो जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है और उसके द्वारा परमेश्वर की ज्योति और महिमा प्रकट होती है। तो यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा गया और यीशु मसीह हम पर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया, हमें उद्धार देने के लिए आया। तो कौन यीशु मसीह दंड की आज्ञा पाएगा? जो सोचता है कि वह खुद कुछ कर सकता है। तो मेरे पास ना तो विश्वास है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं यीशु मसीह पे विश्वास करके जीता हूँ। मेरी सोच जो भी हो, जैसी भी हो, मेरी परिस्थिति जैसी भी हो, मैं वचन के अनुसार अपना कदम आगे बढ़ाता हूँ। इसलिए परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। तो ये कितनी अद्भुत चीज है। तो इस वर्ल्ड कैंप में तो मैं सचमुच में सोचता था कि ये वर्ल्ड कैंप संभव होगा या नहीं होगा। मेरे मन में ऐसा मन था, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मतलब फरवरी मार्च में कोरोना में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 था। तो एक दिन में मतलब 8 लाख 9 लाख पीड़ित हो रहे थे। तो मैं सोचा था कि ऐसे कैसे कैंप हो पाएगा। तो मुझे मतलब भूसाम में, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, इसलिए मैं पासपाक के पास गया कि पास्टर अभी हमारा देश कोरोना नंबर 1 है। पास बोला कोई बात नहीं, जुलाई में सब ठीक हो जाएगा। तो अभी मतलब जुलाई नहीं है, अभी हमें मतलब क्या कहते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वेन्यू वालों के साथ। तो बाद में अगर हम मतलब कोरोना की वजह से नहीं हो पाएगा, तो हमारा सारा पैसा नुकसान हो जाएगा, लाइक सारी बुकिंग अमाउंट हमको वापस नहीं मिलेगा। तो मतलब आसान नहीं है। इसलिए तो मैं क्या करना चाहता था, तो मैं मतलब करना तो पड़ेगा, लेकिन मैं सब कुछ ठीक हो गया ऐसी परिस्थिति को पहले देखना चाहता था। इसलिए जब तो पास ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वर्ल्ड कैंप जब हम डिसाइड करेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो मैंने कहा हाँ जी पास्टर। तो पास्टर बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो तब से मैंने अपना मन फेंका। और लोग जब कैंप में आएंगे तो 4,600 करीबन स्टूडेंट्स आते हैं हर साल। तो 4,500 लोग आएंगे, तो उनको मास्क की जरूरत पड़ेगी। तो दिन में एक बार उनको मास्क देना पड़ेगा। तो 2 हफ्ते के दौरान कितने मास्क की जरूरत पड़ेगी? तो एक दिन में अगर लाइक 5,000 चाहिए, तो 2 हफ्ते में करीबन मतलब क्या कहते हैं 1 लाख मास्क चाहिए। तो मैं मास्क की कंपनी के पास गया। मैंने कहा कि साहब हमें मास्क चाहिए। हाँ जी ले लीजिए। मैंने कहा पैसे नहीं है। तो मालिक ने अजीब सी आंखों से मुझे देखा। तो मैंने कहा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स आने वाले हैं और वो माइंड एजुकेशन पाएंगे और मतलब वर्ल्ड क्या में भाग लेंगे और पूरी दुनिया को
आशा से भरने का हम काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वो तुम काम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो पैसे चाहिए अपने मास्क के। तो मैंने कहा कि सॉरी हमारे पैसे नहीं है, तो मास्क दे दीजिए। तो मैंने बताया ना कि मेरा चेहरा वैसे ही धोखेबाज जैसी है। तो उसने बोला कि आपको कितने मास्क चाहिए? मैंने कहा कि मुझे 1 लाख मास्क चाहिए। तो हंसने की बात लगती है। तो उसने बोला मैं सोच के देखता हूँ। और उसने बाद में बोला कि ट्रक ले आओ और ले जाओ। तो मैं तो गांगनार में वही मास्क अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो आपको फ्री में मिलेंगे, जाके मांग लीजिए आप। कोरोना अगर एक व्यक्ति हो जाएगा तो सबको हो जाएगा, राइट? तो कोरोना मतलब किट की जरूरत थी। तो मैंने एक कंपनी हमारे पास गया, किट की जरूरत है, तो मैंने कहा कि 40,000 किट चाहिए हमें। तो क्योंकि 40,000 अगर होंगे तभी तो हम सबको मतलब चेक कर पाएंगे। तो मैंने कहा पैसे होंगे। तो 40,000 मतलब अगर एक किट $8 की तो कितने की होगी? तो कितनी बड़ी रकम है। तो उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। तो उसने बोला कि ऐसे नहीं होता, मतलब मैं भी तो मतलब बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब इसका मेरा भी तो पैसा लगता है इसको बनाने में। लेकिन हमने बार बार मांगा मांगा। तो उसने बोला कि इसमें हमारा खर्चा 2-2.5 डॉलर हमारा खर्चा होता है इसको बनाने में, बस उतना दे दीजिए। तो अगर पैसा होता तो मैं दे देता, लेकिन मैंने बोला कि मेरे पास पैसा है नहीं। तो मैं सचमुच में मतलब सचमुच में एक किट को बनाने में $1.4 का खर्चा होता है, इतने में खरीद लो। तो जो मेरे साथ जो पास्टर गए थे वो बोलने लगे कि खरीद लो सस्ता मिल रहा है। तो मैंने कहा नहीं सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है। तो सचमुच में मतलब $1.1 लगता है। फिर उसने मुझे बोला इसका खर्चा। तो मैंने कहा कि सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने बोला कि मैं 40,000 नहीं दे देता, 25,000 दे देता हूँ। तो 25,000 मिल गए। तो पास्टर जब हमें कुछ काम सिखाते हैं तो हमारे पास शायद कुछ नहीं है, लेकिन जो विश्वास करके काम करता है, दूसरी ओर अपनी सोच पे विश्वास करके जो काम करता है, उन दोनों में अंतर क्या है? तो वर्ल्ड कैंप करना है, सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मतलब पानी चाहिए था हमें। तो पानी की फैक्ट्री पे गए कि पानी चाहिए, कितने पानी चाहिए? तो मैंने कहा कि 40,000 बॉटल्स चाहिए। उसने बोला कि हाँ, जितना आप ऑर्डर करेंगे हम सब पहुंचा देंगे। मैंने कहा लेकिन फ्री में चाहिए। तो उसने बोला क्या मतलब नॉनसेंस बातें कर रहे हैं आप? तो नॉनसेंस बातें, लेकिन उसने हमें 40,000 बॉटल्स दी। इसलिए हम ये कैंप कर सके। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ने मतलब हमारी मुंह से हमारे बातों से ही नहीं, लेकिन हमने मतलब किस प्रकार इस कैंप की तैयारी की, वो सुन के मतलब बच्चों का मन इतना प्रभावित हो सका कि मैं इन पास्टर के समान क्यों नहीं जी रहा हूँ। तो जब हमारी सोच से कुछ मेल नहीं खाता तो हम उस बात के पीछे कभी भी नहीं जाते। तो आप लोग तो ऐसे नहीं होंगे। तो आप लोगों की सोच से जब मेल नहीं खाता तो आप अपने आप को फेंक के आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते? तो हमारी सोच जब तक आप उसे कायम रखेंगे तब तक आत्मिक जीवन मुश्किल होगा। तो शैतान वो हमें परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाना चाहता है। तो प्यारे भाई बहनों, तो आप धोखा मत खाइए। तो परमेश्वर अब जो हम हैं उससे बेहतर हमको बनने के लिए नहीं कह रहा है। तो परमेश्वर इस पल चाहता है कि आप अपने आप को फेंक दे, मैं गलत हूँ। तो तुम पाप में रंगे हुए हो,
इसलिए अपने आप को नीचे रखो और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करो। आमीन। तो अगर वो वचन आपको धर्मी कहता है तो आप धर्मी हैं, वचन अगर आपको सिद्ध कहता है तो आप सिद्ध हैं। आमीन। तो वचन के पीछे आप चलिए, तब परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन के द्वारा उत्पन्न होगा। तो आज यहीं तक हम वचन बांटेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें मेंबर्स दिए और आपने हमें वचन दिया। तो लंबे टाइम जो सोच हमने रखी थी तो हम उसे नीचे रख सकें, और प्रभु जो इच्छा हमारे रखते हैं वो उसे स्वीकार कर सकें, और विश्वास से आप हमारी अगुवाई कीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं। तो जो भी इस रिट्रीट में आए हैं, आप उनको याद रखिए और वो सब अपनी सोच को नीचे रख सकें, पाप से आज़ाद हो सके, उद्धार पा सकें, और अपनी सोच से आज़ाद होकर वो विश्वास में खड़े हो सकें। यीशु मसीह नाम को प्रार्थना करते हैं। आमीन।